दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय अपने उस दौर से गुजर रही है जो 100-200 सालों में एक बार आता है। पश्चिम नीचे की तरफ जा रहा है और एशिया तथा दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था जो अगले 20-25 साल तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर राज करने वाली है, वो भारत ही है। लेकिन ये सब हो, इसके लिए सरकार और नागरिक एक साथ चलने चाहिए और फिलहाल ये सब दिख भी रहा है। सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे रही है। हर क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए सरकार पूरे जी जान से लगी है और अब एक ऐसे ही क्षेत्र में भारत ग्लोबल हब बनने की तरफ बढ़ने वाला है, जिसका वार्षिक टर्नओवर $100 बिलियन से ज्यादा है। और जिस रफ्तार से इस तरफ काम किया जा रहा है, यकीन मानिए भारत ये $100 अरब अपनी झोली में डाल लेने ही वाला है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि भारत अगले 8-10 सालों में व्यापार का प्रमुख केंद्र बनने के लिए कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी लगातार हो रही है और इसका फायदा भी कई क्षेत्रों में देखने को मिल ही रहा है। लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि चीन से सारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाने वाली है। और क्योंकि एशिया के दोनों देश पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन का काम करेंगे, तो सबसे ज्यादा व्यापारिक जहाजों की आवाजाही हिंद महासागर क्षेत्र में ही होने वाली है। और जब ज्यादा शिप्स की आवाजाही होगी, तो उन जहाजों के लिए रिपेयरिंग की सुविधा भी अगर इसी क्षेत्र में हो तो काम तेजी से हो पाएगा। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है और भारतीय सामान यूरोप जाते हैं, तो चाहे वो ईरान होता हुआ रूस की तरफ जाए या इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से यूरोप होता हुआ, इसके लिए बड़े बड़े जहाजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये जहाज देखने में बिल्कुल मॉन्स्टर लगते हैं, जिनमें 3 मिलियन टन के बराबर सामान भेजा जा सकता है। अब क्योंकि आने वाले समय में व्यापार के लिए सैकड़ों ऐसे मॉन्स्टर शिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो उनको बनाने और रिपेयरिंग की व्यवस्था भी भारत में ही होनी चाहिए। और अब भारत इसी के लिए पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 4 शिप बिल्डिंग पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। फिलहाल भारत जो जहाज इस्तेमाल करता है, वो 1.25 मिलियन टन तक सामान ले जा सकते हैं। इसके अलावा अभी स्थिति यह है कि अगर किसी बड़े पोर्ट पर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस पोर्ट पर काम हफ्तों तक नहीं हो पाता है। पिछले दिनों ही जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक कार ले जाने वाले जहाज की टक्कर एक ग्रीस के जहाज से हो गई थी। तो फ्रैंकफर्ट पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं कर पाया, जिससे सप्लाई चेन बिगड़ गई। भारत इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने प्लान बना रहा है और इसीलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर दो दो शिप बिल्डिंग पार्क बनाए जा रहे हैं। इसी तरह इन जहाजों के बीच सफर के दौरान जो विवाद होते हैं, उनके निपटारे के लिए भी मुंबई में मुख्यालय खोलने की तैयारी है। फिलहाल इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए सिंगापुर, हांगकांग या लंदन जाना होता है, जिसमें समय तो खराब होता ही है, साथ ही सामान की कीमत भी बढ़ जाती है।